सो अब सीरीज़ का लास्ट एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में दिखाया जाता है जो नंबर 1 प्लेयर है केनी, उसकी बेटी को कैंसर है। सो उससे बच नहीं पाती, तो इस वजह से इसके पास पैसों की कमी थी, तो ये अपनी जान देने ही वाला होता है। ये एक जोकर का काम करता है, यानी बच्चों को हंसाता है, और इसकी वजह से वो इतने पैसे तो नहीं कमा सकता कि वो अपनी बेटी का इलाज करे। तो इस वजह से वो अपनी फ्रेंड की गाड़ी में अपनी बेटी को हॉस्पिटल से यानी डिस्चार्ज कर लेता है, क्योंकि उसके पास रूम के पैसे नहीं होते। यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो अब सुसाइड करने का सोचता है कि मैं अपनी सुसाइड अपनी जान दे दूंगा तो मेरे जो इंश्योरेंस के पैसे हैं वो मुझे मिल जाएंगे। इसका इंश्योरेंस होता है, तो वो पेपर दिखाया जाता है कि जब वो मर जाएगा तो उसके इंश्योरेंस के पैसे। जैसे ही वो अपने गाड़ी के सामने जाता है तो एक गाड़ी आती है, यानी वही गाड़ी आती है जिसका ये गेम है, यानी गेम वाली गाड़ी उसके पास आती है और उसे यहाँ गेम में ले आती है। तो यहाँ पर इस तरह इसका सफ़र स्टार्ट होता है, यानी कि वो इस गेम में किस तरह। अब दिखाया जाता है नंबर 1 यानी जो सारे प्लेयर हैं वो आज़ाद हो चुके हैं, और नंबर 1 जो है वो सोचता है कि मैं यानी यहाँ से आज़ाद हो जाऊँ। ये सब प्लान बनाते हैं कि हम सब यहाँ से कैसे निकलेंगे, यानी हम सब जो है इस ऊपर वाले नंबर वाले से उनका रूम छीन लेंगे। तो रूम छीनने की इस तरह बात होती है कि हम किस तरह इन सबको बांध लेंगे और ख़ुद आज़ाद हो जाएंगे और इनसे अपना रूम चेंज कर लेंगे। रूम चेंज करने की बात इस तरह आती है, यानी अगर नीचे वाले रूम है तो उनके पैसे कम होते हैं, तो नंबर 1 का तो सबसे नीचे रूम होता है, तो उसका जो नंबर 1 जो है वो मास्टरमाइंड होता है। वो दिखाई देता है कि वो एक नॉर्मल नहीं, उसके पैर जो है वो सही से काम नहीं कर रहे, लेकिन वो मास्टरमाइंड होता है। उसके माइंड में, इससे पहले भी एपिसोड में आप देखा होगा, उसने एक दूसरे आदमी के नाखून हटाए थे और एक लड़की का दांत हटाया था। तो यहाँ पर जैसे ही यानी नंबर 1 दिखाई देता है सबसे मासूम, सबसे यानी वो ना समझने वाले, लेकिन वो मास्टरमाइंड यहाँ पर इस गेम में। तो वो उस लड़की के इस नंबर 8 की जो बेस्ट फ्रेंड होती है उसके माइंड में ये डाल देता है कि मैं सबसे ऊपर वाला रूम दे सकता हूँ, यानी तुम्हें सबसे ज़्यादा पैसे मिलेंगे अगर तुम मुझे यहाँ से छोड़ दोगी, तो मैं तुम्हारा मदद करूँगा, क्योंकि हमें जो है रूम चेंज कर सकते हैं, हम $1 बिलियन देकर अपना रूम चेंज कर सकते हैं, फिर हम यहाँ पर और भी दिन गुजार लेंगे। तो यहाँ पर वो जो है एक बारी जो लड़की होती है वो एक लड़की को छोड़ रही होती है कि यानी जब मैं इन सबको बारी बारी छोड़ दूँगी, हम सब आज़ाद हो जाएंगे, फिर हम अपना रूम चेंज कर लेंगे, यानी ऊपर वाले को हम नीचे वाला रूम दे देंगे। और रूम चेंज करने के लिए हमें $1 मिलियन ही सिर्फ चाहिए होंगे, तो वो डॉलर देकर मैं ये यहाँ से निकल जाऊँगा। इससे पहले भी इससे पूछा गया था कि तुम इस गेम से कब जाओगे, तो नंबर 1 ने आंसर दिया था कि मैं जब $1 मिलियन इकट्ठा कर लूँ, तो इसका मकसद ये था कि मैं रूम चेंज करूँगा। ये पहले से ही यही सोच उसके जहन में थी कि यानी मैं यहाँ से रूम चेंज करूँगा। यहाँ पर दिखाई देता है कि नंबर 8 जो है वो अपनी पपी के साथ लगी हुई होती है, और बाकी जो प्लेयर है वो चुपके एक दूसरे को आज़ाद कर रहे होते हैं, क्योंकि इसने कई दिनों से इन्हें बांधा हुआ होता है। तो यहाँ पर दिखाई देता है कि नंबर 8 जो है वो पहले एक पार्किंग में काम करती थी। नंबर 5 जो है वो नंबर 8 की जो बेस्ट फ्रेंड है वो पार्किंग में काम करती थी, और यूँ उसकी ज़िंदगी में काफ़ी उस पर कर्ज थे, तो इस वजह से वो इस गेम में आई। और यहाँ पर ये सब एक दूसरे को जो है आज़ाद कर लेते हैं और नंबर 8 को बांध लेते हैं, नंबर 1 को पकड़ लेते हैं इकट्ठे। और यहाँ पर नंबर 8 का जो बॉयफ्रेंड है उसे भी पकड़ लेते हैं, उसे भी बांध लेते हैं। अब जब ये दोनों बंधे हुए हैं तो यानी इसके बाद इन्हें किसी का भी ख़तरा नहीं है। और नंबर 8 दिखाई देते हैं कि ये पहले एक जो फेमस एक्टर था, लेकिन उस पर यानी उसे डेडलाइन मिली, उसे काफ़ी जो है फिल्म्स में उन्हें नाकामी मिली, जिसकी वजह से उस पर काफ़ी कर्जा था और वो एक स्टोर पर काम करता था जिससे अच्छा नहीं लगता था उसे, लेकिन फिर उसे पैसे की ज़रूरत होती है तो वो उस गेम में आ जाता है। तो यहाँ पर सबकी स्टोरी हम जान चुके हैं। अब ये सारे जो है इकट्ठे हुए हो, अब सिर्फ नंबर 8 और नंबर जो उसका बॉयफ्रेंड होता है वो बंधा हुआ होता है। यहाँ पर दिखाई देता है ये जैसे ही रूम में यानी अपना रूम चेंज करने का सोचते हैं, तो वो जैसे इंटर कर लेते हैं तो वो $1 मिलियन आ जाता है। जैसे ही वो $1 मिलियन पर क्लिक करते हैं तो उन्हें सिर्फ एक मेन्यू आ जाती है, उन्हें सिर्फ एक आइडिया आ जाता है कि आपने यानी वो चेक आ जाता है, लिस्ट आ जाता है कि इस रूम की प्राइस ये है, इस रूम की प्राइस ये है। तो यहाँ से ज़ाहिर होता है कि रूम कभी चेंज नहीं हो सकते। और यहाँ पर इन सब की जो प्रीवियस ज़िंदगी है उनके कुछ पिक्चर्स दिखाई देते हैं। अब ये सब खफा होते हैं क्योंकि रूम्स कभी भी चेंज नहीं हो सकते। अब यहाँ पर नंबर 1 ने तो बाजी ही पलट ली, उसने उनका पिस्टल लेकर सबको कहा कि ख़ुद को बांध दो, तो वो सब खुद को बांध लेते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं बांधेंगे खुद को तो ये उन्हें मार डालेगा। तो वो सबको बांध लेता है रस्सी लेकर। अब वो जोकर बन जाता है क्योंकि यहाँ पर टाइम भी काफ़ी कम होने वाला होता है और ये सब जाने ही वाले होते हैं। तो ये अचानक से बंदूक उठा लेता है और फिर वो एक सर्कस स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये पहले जो करता था ये बहुत ख़तरनाक सर्कस स्टार्ट कर देता है। ऊपर यानी एक रस्सी बांध लेता है, उस रस्सी से ऊपर चला जाता है, फिर वो कैमरे वहाँ से अकड़ लेता है और ये सब उन्हें कहते हैं कि मत करो, तुम गिर जाओगे। अचानक से वो उस आग में गिर जाता है, यानी वो कैमरे उखाड़ लेता है तो उसकी वजह से आग लग जाती है। तो वो नंबर 1 जो है वो उस बेचारा वो उस आग में गिर जाता है। ये लोग इन्हें बहुत आवाज़ देते हैं कि तुम मत जाओ ऊपर, सर्कस मत करो। ये सर्कस में उस रस्सियों
रेडियो के ऊपर लगा होता है, यानी टाइम बढ़ाने के लिए। तो वो से दिखाया जाता है कि वो बेचारा जल जाता है। ये लोग काफ़ी ज़ोर लगाकर ख़ुद को खोल देते हैं और उसे बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये सब इनका साथी होता है। यहाँ पर नंबर 8 चूँकि साइको थी, तो वो अब भी हंस रही थी, यानी एक बंदा तड़प कर मर रहा होता है और ये हंस रही होती है, इसे मज़ा आ रहा होता है। यहाँ पर तो टाइम और भी बढ़ गया, क्योंकि जो शो है उसमें और भी एंटरटेन आ गया है, तो टाइम और भी बढ़ गया, इनके बाहर जाने के चांसेस और भी कम हो गए। फिर अचानक से जो नंबर 4 है उसे आइडिया आता है कि क्यों ना मैं इन कैमरों को उखाड़ दूँ, तो टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो ये नंबर 4 सारे कैमरों को शूट करके वो बंद हो जाते हैं। तो जैसे ही कैमरे बंद हो जाते हैं, तो यानी ये शो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि शो के स्टार्ट में ये रूल था कि आपने कैमरे नहीं तोड़ने। जो दरवाजे हैं वो खुल जाते हैं। जैसे ही वो बाहर आता है तो देखते हैं कोई भी शो देखने के लिए नहीं बैठा। मतलब ये शो देखने के लिए जो थालियाँ थी, जो सब कुछ था, जो टाइम था, वो एक शो के ओनर की मर्ज़ी से बढ़ रहा था, ना कि लोगों की। तो यहाँ पर इस शो का डी एंड हो जाता है और इन सबको जो इनके अकाउंट के पैसे हैं वो मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी वो इन्हें बाहर एक लिफाफा पड़ा मिलता है कि इन्हें आपके जो पैसे हैं वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। यहाँ पर नंबर 4 ने चूँकि कैमरों को शूट किया था, तो उस वजह से उन्हें जो है उसे उसकी जो रकम थी वो आधी मिली थी, क्योंकि उसने एक रूल ब्रेक किया था। रूल ये था कि आपने कैमरों को नहीं तोड़ना, और इसने गेम ख़त्म करने के लिए कैमरों को तोड़ दिया था। तो उसकी वजह से जो वहाँ पर उसके पैसे हैं वो कम हो जाते हैं। अब सबकी ज़िंदगी दिखाई जाती है कि उनके सबके अकाउंट में काफ़ी ज़्यादा पैसे ट्रांसफ़र कर दिए गए, जैसे गेम में कहा गया था, और सब अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते। लेकिन नंबर 1 जो है वो उसकी जो फैमिली है वो तो अकेले हो गई, क्योंकि वो मर गया होता है वहाँ पर, उसकी बेटी को पैसे चाहिए होते। तो ये सब नंबर 1 की जो बरसी करते हैं, यानी नंबर 1 का अब काफ़ी टाइम हो गया कि उस गेम से निकले हुए हैं, लेकिन उनके दिमाग में भी वही सब कुछ चल रहा होता है। अब ये चाहते हैं कि हम सब इकट्ठे हो जाए, और ये जो नंबर 1 प्लेयर है उसकी जो कबर पर उसके लिए पूल ले आते हैं। और जो नंबर 7 जो अच्छा आदमी था, जो ग्लासेस वाला था, वो अपने अकाउंट में के थोड़े पैसे जो हैं वो अपने नंबर 1 के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है, क्योंकि नंबर 1 जो है अब उसे उसकी बेटी को पैसों की ज़रूरत थी, तो वो अपने पैसे उसकी बेटी को इलाज के लिए दे देता है। और नंबर 7 यहाँ आता नहीं है, और बाकी सारे कहते हैं कि हम एक मीटअप करिए ना, हम एक मिले एक ऐसी जगह पर कि हम सब मिले। यहाँ पर वो साइको लड़की दिखाई जाती है कि उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया, क्योंकि वो साइको थी, वो इसे उसी हरकतें करती रहती थी, और बाकी सब जो है वो एक दूसरे से मिलना चाहते थे। तो वो एक मीटअप रख देते हैं कि हम एक यहाँ कहीं पर मिलेंगे। तो वो सब एक अब चूँकि नंबर ने बिल बोर्ड पर एक पैगाम लगा दिया कि हम सब मिलेंगे, यानी तो यहाँ पर सब मिलने के लिए राज़ी हो जाते हैं और एक जगह का पता दे देते हैं। अब वो मिल जाते हैं, लेकिन इसमें कोई भी नहीं था, यानी इसमें जो नंबर 7 था वो भी नहीं मिला, और नीचे फ्लोर वाले सब आए। यहाँ पर ये शो ख़त्म हो जाता है। तो आपको ये शो कैसे लगा?